बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो वीवर्स, आज मैं आपको अपने साथ गुजरात साथ लेके जा रही हूँ। वीवर्स, ये जी 6:30 बजे का टाइम है। देखें, हल्की हल्की धूप भी निकल आई है। मैंने जी ट्रेन पे सफ़र करना है, तो मैंने कहा आप लोगों को मैं साथ लेके चलूँ ताकि मुझे सफ़र का पता ना चले। मैं जा रही हूँ वापस अपने घर गुजरात अकेले ही, तो इसलिए मैं अपनी यूटी फैमिली को अपने साथ लेके जा रही हूँ ताकि मुझे टाइम का पता ना चले। आपको पता है कि अकेले सफ़र करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैंने अकेले ही जाना है। तो साथ साथ मैं आपको लाहौर दिखाती जाऊँ। ये जी हम मुगलपुरे से निकले हैं रेलवे तक। तो ये जी गाड़ी में मेरा भतीजा मुझे ले जा रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्राइव कर रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि इसने पहली दफ़ा गाड़ी चलाई और बहुत अच्छी चलाई है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला से ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और खुशियाँ दे। ये जब भी मैं आती हूँ लाहौर, तो मुझे रेलवे स्टेशन तक खुद छोड़ के आते हैं। तो अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत डाले। बस ये जी मेट्रो पुल है। मेट्रो पुल के नीचे से हमारी गाड़ी गुजर रही है। मेट्रो पुल के बारे में भी मुझे बता रहे हैं कि बड़े अच्छे तरीके से चलती है, बड़े टाइम से लेके जाती है। तो वीवर्स, जब ये मेट्रो का पुल बना था तो बहुत मुश्किल थी, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बन गया, तो माशाल्लाह साफ़ सुथरी सड़कें हो गई हैं। जी हम रेलवे स्टेशन के करीब आ चुके हैं और आप देखें जी सुबह के टाइम सड़कें बिल्कुल सुनसान हैं, कोई नहीं है बैठा लाहौर में। रात को सब जागते हैं और सुबह सब सोते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ जॉब्स भी जो होती हैं वो लेट शुरू होती हैं, शॉप्स वगैरह। माल आपको पता है 11 बजे से पहले नहीं खुलते, तो इसलिए सुबह के टाइम ये देखिए जी सड़कें सुनसान हैं। और मैं रवां दवा हूँ अपने सफ़र पे, क्योंकि मेरी गाड़ी 7 बजे चल पड़नी है। उसकी भी टाइमिंग है, बस वो खड़ी होती है तो बस फौरी वो 7 बजे कोई आए ना आए, लेकिन उसने अपने टाइम के हिसाब से चल पड़ना है। तो इसलिए व्यूवर्स, मैं भी 6:30 बजे निकली हूँ ताकि मैं फौरी जो है ना रेलवे स्टेशन पहुँच जाऊँ, ताकि मुझे भागम भाग मुझसे नहीं चला जाता, तो मैं टाइम से अपनी सीट पे बैठ जाऊँ। तो व्यूवर्स, ये देखे जी रेलवे स्टेशन आ चुका है। गाड़ी हमने पार्क कर दी है और अब मैं निकल रही हूँ। और ये आप देख रहे होंगे हम भाग रहे हैं 14 मिनट में हम यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन 14 मिनट हमारे पास बाकी है और हमने अपनी ट्रेन के पास पहुँचना है। तो पता करना है जी कितने नंबर ट्रेन है, कितने नंबर प्लेटफार्म पे खड़ी है। इसकी बस ये टाइमिंग और ये देखना होता है कि किस प्लेटफार्म पे खड़ी है, कितने नंबर प्लेटफार्म पे खड़ी है और कौन सा डिब्बा है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह पूरी टाइमिंग इन्होंने दी है। ये हमारे प्यारे पाकिस्तान का लाहौर का रेलवे स्टेशन है और बहुत खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है। ये देखिए जी मैं आपको कुछ व्यूज़ दिखा रही हूँ जहाँ तक मैं दिखा सकती हूँ। तो लोग भी भाग रहे हैं फौरी, जो अपने ट्रेन की तरफ पहुँच रहे हैं, क्योंकि यहाँ 6-7 जो है ना प्लेटफार्म है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो जी ये हमारा प्लेटफार्म जो है 5 नंबर है और उस पर हम जा रहे हैं। और सीसी फुटेज भी आप देख सकते हैं कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ नज़र आ जाता है कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता, और कोई कुछ करे तो पता चल जाए कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। तो अल्लाह ताला और तरक्की दे हमारे प्यारे पाकिस्तान को। तो ये मेरा भतीजा जी, ये जी कुल्ली ने हमारा सामान पकड़ लिया। सामान क्या था, एक बैग था मेरा, तो वो कुल्ली आगे आगे भाग रहा है। और व्यूवर्स, मैं अब ट्रेन में बैठने लगी हूँ। तो व्यूवर्स, जब मैं डिब्बे में दाखिल हुई तो जगह काफ़ी थी, अभी लोग बहुत कम थे, लेकिन टाइम तो हो चुका था। और मैं फर्स्ट सीट पे ही बैठ के और मैं अपनी टिकट निकाल के देखती हूँ कि कहीं मैं गलत तो नहीं बैठी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सही बैठी हूँ अपनी सीट पे ही। तो आप भी अपनी टिकट चेक कर लें और अपनी सीट पे ही बैठें, क्योंकि कोई दूसरा आके आपको उठाए ना कि ये हमारी सीट है। असूलन जो बनता है वो हम अपनी सीट पे ही बैठना चाहिए। तो भी बस ये देखिए जी पूरे टाइम से 7:05 पे हमारी ट्रेन चल चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम की बहुत पाबंद है। 7 बजे की ट्रेन कोई आए ना आए, लेकिन वो टाइम से चल पड़ती है। ये जी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन शुरू हुई है और ये जो ही ये रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेगी तो आपने इसकी स्पीड देखनी है।
सिर्फ बस यही होता है कि जी ट्रेन पे बैठने के लिए हमें टाइम की पाबंदी करनी पड़ती है। जो टाइम है उससे आधा घंटा या तकरीबन 20 मिनट पहले हमें रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाना चाहिए, ताकि हम हफ़ड़ दफ़ड़ जो है ना वो ट्रेन में दाखिल ना हो, तसल्ली से टाइम से आराम से अपने जो है ना डिब्बे में दाखिल हों और अपनी सीट पे बैठें, तो फिर कोई नहीं प्रॉब्लम। लेकिन जो लोग कहते हैं कि ट्रेन का सफ़र बहुत मुश्किल है, मैं समझती हूँ ट्रेन का सफ़र बहुत इजी है। वैसे मैं अगर लाहौर आ जाऊँ तो तकरीबन 1.5-2 घंटा लग जाते हैं। तो ऐसे मैं ट्रेन में आती हूँ जब तो तकरीबन 45 मिनट या मैक्सिमम जो है ना मैं 1 घंटे में गुजरांवाले पहुँच जाती हूँ। ये देखें जी इसकी स्पीड। और जिन लोगों ने ट्रेन का सफ़र नहीं किया वो ट्रेन का सफ़र करें और इंजॉय करें। ये देखें जी मैं व्यूज़ भी आपको दिखा रही हूँ अपने पाकिस्तान के। तो आपने मेरे साथ रहना है, गुजरांवाले का सफ़र आपने मेरे साथ करना है। ये आ गया मेरे ख्याल में शादरा। तो जी छोटे छोटे इसके जो शादरा जो मेन स्टॉप है वहाँ वो रुकती है, शादरा रुकती है। और मेरे ख्याल में एमनाबाद 2-3 स्टॉप हैं जहाँ वो थोड़ी देर के लिए ट्रेन सिर्फ 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए रुकती है और फिर ये स्पीड पकड़ लेती है। तो व्यूअर्स ट्रेन के हवाले से मैं आप लोगों को कुछ बता रही हूँ। जिन लोगों ने ट्रेन का सफ़र नहीं किया वो ट्रेन का सफ़र करें, इंजॉय करें। दूर दराज अगर किसी जगह पे जाना हो तो मेरे ख्याल में ट्रेन सबसे बेहतर है। यहाँ हम अपने आप को ज़रा खड़े होकर सीधा भी कर सकते हैं, कुछ थकावट भी ख़त्म हो जाती है। तो व्यूअर्स ये देखिए जी रावी आ चुका है, कितनी स्पीड पे रावी है और रावी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये हमारे जो हमसाया ममालिक है इन्होंने हमारा पानी बंद किया हुआ है और जब इनका पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब इनको नुकसान देने लगता है तो ये छोड़ देते हैं पानी। तो व्यूअर्स दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। बहुत गर्मी है और बिजली की भी किल्लत है और जिसकी वजह से ये पानी भी बहुत कम है, जिसकी वजह से बिजली की बहुत किल्लत है हमारे मुल्क में। और ये देखिए जी छोटे छोटे इलाके हैं यहाँ साथ। मैं सोच रही थी बाहर देखते हुए इन लोगों को जब ट्रेन की आवाज़ आती है तो डर नहीं लगता, क्योंकि बहुत करीब इनके घर बने हुए हैं। ट्रेन की आवाज़ आपको पता है कितनी ज़्यादा आती है। तो इन लोगों का हौसला है बेचारे कि इन्होंने घर बनाए हुए हैं और वो रहते हैं। बस आदत हो जाती है ना एक चीज़ की, और कुछ मजबूरियाँ होती हैं वो बंदे को सब्र दे देती हैं। तो ये देखें जी हमारा प्यारा पाकिस्तान। आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है गुजरांवाले तक। मेरा सफ़र जो बहुत अच्छा कटे आपके साथ साथ, तो वाकई बहुत अच्छा कटा। ये देखें जी बाबा जी जो वेट कर रहे थे ट्रेन के, थोड़ी देर इधर भी ट्रेन ने स्टे किया। ये मेरे ख्याल में शादरा का जो है ना स्टेशन है, तो यहाँ भी थोड़ी देर स्टे किया था उसने 5 मिनट का। और लोग थोड़ी देर आए गए तो बस फिर इसने स्पीड पकड़ ली। तो भी बस जब मैंने वाकई सोचा कि मैं यूट्यूब को साथ लेके चलूँ, सफ़र करूँ, तो वाकई ही मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरा घंटे का सफ़र कैसे गुजर गया। और ये देखिए जी ट्रेन ने फिर स्पीड पकड़ ली है और ये हम क्रॉस कर दिया है हमने पुल, और ये भी स्पीड पकड़ लिया। और ये देखिए हमारे हरे भरे खेत माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह ताला बरकत डाले इसमें और इन सब किसानों को सेहत दे जो इतनी गर्मी में ये देखिए जी खेतों में काम करते हैं। गर्मी बाहर इतनी ज़्यादा है कि मुंह नहीं निकाला जाता। और लेकिन ये जो हमारे किसान होते हैं ये गर्मी में ही जब ना चावल की फसल लगाते हैं, बहुत गर्मी होती है। और ये देखिए जी हमारा प्यारा पाकिस्तान, हमारे खेत खलियान। तो मैं कहूँगी कि जिन लोगों ने सफ़र नहीं किया गुजरांवाले से लाहौर से गुजरांवाले तक, या लाहौर से गुजरांवाले तक, या गुजरांवाले से लाहौर तक, तो आप सुबह की ट्रेन में आएँ। ये जो ट्रेन जा रही है पिंडी जा रही है और बड़ी स्पीड से जा रही है और बड़ी अच्छी जाती है, इसमें कोई खच नहीं है। तो आप लोग ज़रूर जो है ना लाहौर का सफ़र करें सुबह 7 बजे वाली ट्रेन में, क्योंकि इसमें कोई जो ना थकावट नहीं होती और कोई रश नहीं होता और बड़ी स्पीड से चलती है। कोई स्टे नहीं आता इसमें ना इतना ज़्यादा। कभी कभी होता है कि जब क्रॉस पड़ जाए तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है, वरना टाइम नहीं लगता, वरना हम 45 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। तो व्यूअर्स आप मुझे बताएं कि आपको मेरा सफ़र कैसा लगा मेरे साथ। और ये टिकट चेकर आ गई और इन्होंने सबकी टिकट चेक की। अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला आ चुका है, मैं अपने शहर पहुंच चुकी हूं आप लोगों के साथ।
और आप लोगों का व्यूवर्स बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहे। तो ये जी अब मैंने रिक्शा करवाया है और अब मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ। देखिए कितनी आसानी से मैं अपने घर अकेली ही आ चुकी हूँ और बहादुर बने। कुछ औरतें जो सफ़र नहीं करती कि हम अकेले कैसे जाएं, तो दिल को बड़ा करें, कुछ नहीं होता, बंदा सब कुछ कर सकता है। और मैं तो बिल्कुल नहीं डरती। मेरे घर वाले सब कह रहे थे अकेली जाओगी अकेली जाओगी, मैंने कहा इंशाल्लाह ताला। आजकल तो लोग दूसरे मुल्क चले जाते हैं अकेले, मैं तो अपने घर गुजरांवाले जा रही हूँ। तो व्यूवर्स आपको बताएं मेरा सफ़र कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।